अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू पटनी गोट फार्म। पटनी गोट फार्म में आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो कराची के उन शौकीनों के लिए, नए शौकीनों के लिए जो बकरा ईद के ख़त्म होते के साथ ही फ़ौरन फिर नेक्स्ट ईयर की कुर्बानी के लिए जो है वो घरों पर बकरे लाकर पालना चाहते हैं, उनके लिए आज का टॉपिक है। करना ये चाहिए कि बकरा ईद के फ़ौरन बाद, बल्कि देखा ये जाता है कि बकरा ईद के फ़ौरन बाद जो है वो नए शौकीन रोडों पर खड़े हुए बकरा बेचने वालों से जो है वो बकरे ख़रीद लेते हैं। वो बकरे जो है वो बच्चे जो है वो एक महीने और दो महीने के बच्चे होते हैं, जो कि वो लोग पैसों की खातिर बेच देते हैं। और नए शौकीन जिनको नॉलेज नहीं होती वो बेचारे ख़रीद लेते हैं और फिर घरों पर लाते हैं, और फिर वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके पास या तो मर जाते हैं, या अगर मरते नहीं हैं तो फिर वो उस हिसाब से ग्रो नहीं करते जिस हिसाब से उनको ग्रो करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि नए शौकीन बकरा ख़रीदने से पहले जो है वो किसी ऐसे एक्सपीरियंस आदमी के साथ जाएं जो गोट फार्मिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस रखता हो, उनके साथ जाया जाए ताकि वो 3 महीने से ऊपर का बच्चा आपको दिलाएं। और बेचने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई पैसों की खातिर जो है वो बच्चों को नहीं बेचा करें। 3 महीने तक बच्चे को जो है माँ का दूध पीने दिया करें। माँ का दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मज़बूत होगा और वो फिर उसी हिसाब से ग्रो करेगा। अदरवाइज़ वो फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उस हिसाब से बन नहीं पाता, बच्चे फिर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते या तो फिर मर जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे ख़रीदें 3 महीने से ऊपर। अच्छा, अब जब ख़रीद कर आप लेकर आ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए और कैसे पालना चाहिए उसको। इसका तरीक़ाकार ये है कि स्टार्टिंग में जो है वो, स्टार्टिंग क्या बल्कि सुबह जो है वो हरा चारा देना चाहिए और शाम में जो है वो मिक्स दाना या वंडा या गंदम जो भी आप देना चाहें वो दें। गंदम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, गंदम के साथ मामला थोड़े से ख़राब भी हो सकते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग तो ग्रो करवा लेते हैं, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते वो गंदम खिलाते हैं तो फिर उसके नताइज जो है वो गलत भी निकलते हैं। तो मैं गंदम रेकमेंड नहीं करूँगा। मिक्स दाना जो है वो रेफ़र करूँगा, या फिर किसी अथेंटिक जगह से वंडा अगर आपने देखा हो या कोई नॉलेज नज़रों से गुजरा हो तो वो खिलाना चाहिए। ठीक है ना। गंदम से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, करना क्या, किस तरीके से करना चाहिए। सुबह जो है वो जब आप पहली बार बच्चा लेकर आ जाएं तो स्टार्टिंग में 1 किलो से जंतर या बरसीम जो भी है, मौसम की मुनासबत से होता है। गर्मियों के अंदर जो है वो जंतर होती है और सर्दियों के अंदर जो है वो बरसीम होती है। ठीक है ना। तो 1 किलो से स्टार्ट करना चाहिए हरा चारा सुबह, और शाम में जो है वो दाना स्टार्ट करना चाहिए ऑलमोस्ट 200 ग्राम से। अगर 4 महीने का बच्चा है तो 100 ग्राम से, बल्कि अगर 4 महीने का बच्चा है तो 100 ग्राम से जो है वो मिक्स दाना स्टार्ट करना चाहिए डेली बेसिस पर। और फिर दोनों चीज़ों को ग्रेजुअली नेक्स्ट ईयर की कुर्बानी तक जो है वो बढ़ाते हरे चारे को जो है वो फ़ी जानवर 5 किलो तक, और दाने को जो है वो 1 किलो तक ले जाया जा सकता है, और अगर ज़रूरत हो तो इससे भी ज़्यादा तक। तो इंशाल्लाह बच्चे अच्छे हेल्थ वाइज भी अच्छे होंगे और अच्छे ग्रो करेंगे। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया बकरे की डाइट के हिसाब से। अच्छा, साथ में क्या क्या चीज़ें चलेंगी। साथ में ये चीज़ें चलेंगी कि मंथली जो है वो खाल की वैक्सीनेशन वो कंपलसरी है, और इसके अलावा जो है वो हर 3 महीने के बाद जो है वो डीवर्मिंग, ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। इसके अलावा भी वैक्सीनेशंस होती हैं, जैसे पीपीआर की वैक्सीन हो गई और इंटेरोटॉक्सिमिया की वैक्सीन हो गई, और इस तरह की और भी 2-3 वैक्सीन होती हैं, वो भी होती हैं। लेकिन जो कंपलसरी है, खाल का टीका मैंने आपको बताया और डिवर्मिंग जो मैंने आपको बताया, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा जो है वो स्टमक पाउडर वीक में 2 बार। अगर स्टमक पाउडर आपको उससे अवेयर ना हो तो उसके बदले में जो है वो कार्मिनेटिव मिक्सचर भी चलाया जा सकता है। अगर कार्मिनेटिव मिक्सचर चलाएंगे तो वो ऑलमोस्ट डेली चलाना होगा आपको, और अगर स्टमक पाउडर चलाते हैं तो वीक में 2 टाइम्स आप स्टमक पाउडर चलाया जा सकता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको स्टमक पाउडर का जो फार्मूला है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो है वो सरसों का तेल गर्मियों के अंदर जो है वो डेली भी चलाया जा सकता है और वीकली भी चलाया जा सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली चलाएं, और अगर टाइम नहीं है तो वीक में ऑलमोस्ट 1 बार तो जो है वो सरसों का तेल चलाना चाहिए। सरसों का तेल पिलाने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का टाइम होता है, लाइक 10 बजे के करीब का टाइम होता है, ताकि उसमें धूप का मामला भी होता है। तो तेल पिलाने के बाद जो है वो पानी नहीं पिलाना होगा।
और सर्दियों में जो है वो इसी तरीके से घी भी चलाया जा सकता है। घी भी देने का टाइम यही होता है, जो थोड़ा सा दोपहर में धूप वाला टाइम होता है उस टाइम पर जो है वो घी चलाया जाए। ये दोनों चीज़ें पूरा साल अगर आप चलाएंगे इंशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बेहतरीन नतीजे आपके जानवर के अंदर आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।